हेलो फ्रेंड्स, आज हम जीव विज्ञान से यानी कि बायोलॉजी से लेकर आए हैं आपको के लिए जो है इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। और अभी साइटोलॉजी का ये आपका तीसरा वीडियो है। तो साइटोलॉजी यानी कि कोशिका विज्ञान से आपका तीसरा वीडियो है। देखिए कौन कौन से क्वेश्चन है, बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। पहला क्वेश्चन है आपका यहाँ, जब हरे टमाटर पक कर लाल होते हैं तो क्या होता है उसमें, तब आपका जो हरित लवक होता है वो वर्णी लवक में बदल जाता है, क्योंकि वर्णी लवक आपका क्या होता है, रंगीन होता है। ठीक है, इसलिए क्या होता है, हरित लवक जो होता है हरे रंग का होता है और वर्णी लवक आपके क्या होते हैं, रंगीन होते हैं। और वर्णी लवक में कई कलर के आपके होते हैं। तो दूसरा क्वेश्चन आइए देखते हैं, रिक्तिका किस झिल्ली द्वारा घिरी रहती है। तो रिक्तिका आपकी टोनोप्लास्ट झिल्ली के द्वारा घिरी रहती है। तीसरा क्वेश्चन, कोशिका झिल्ली का प्रमुख कार्य है। कोशिका झिल्ली का प्रमुख कार्य क्या है, कोशिका के अंदर बाहर जल एवं घुलनशील पदार्थों के आवागमन का नियंत्रण करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, डीएनए की श्रृंखलाएं बंधी होती हैं। जो डीएनए की श्रृंखला होती है, एक डीएनए की जो श्रृंखला होती है, एक इधर से होती है, जैसे मान लीजिए सीढ़ी का डंडा होता है, दोनों एक खड़ा होता है डंडा, तो एक सीढ़ी का डंडा एक ये आपका होता है इस तरीके का। तो ये दोनों किससे बंधी होती है, तो एक इसके द्वारा बंधी होती है, हाइड्रोजन बंध के द्वारा। और हाइड्रोजन बंध किसमें पाया जाता है, ए और टी के बीच डबल हाइड्रोजन बंध, जी और सी के बीच क्या होता है, ट्रिपल हाइड्रोजन बंध होता है, यानी ट्राइपल हाइड्रोजन बंध होता है। चलिए आगे देखते हैं, डीएनए के अतिरिक्त और किस कोशिकांग में पाया जाता है। डीएनए केंद्रक के अतिरिक्त और किस कोशिकांग में पाया जाता है, तो डीएनए प्लास्टिक में भी पाया जाता है और माइटोकॉन्ड्रिया में भी पाया जाता है। जीन की क्रियात्मक इकाई क्या है, सिस्टॉन। जीन की क्रियात्मक इकाई क्या है, सिस्टॉन। और रिकॉन की क्रियात्मक इकाई क्या है, रिकॉम्बिनेशन, है ना। रिकॉन की रिकॉम्बिनेशन की क्रियात्मक इकाई क्या है, रिकॉन। और इसी तरीके से म्यूटान की क्रियात्मक, म्यूटान जो होता है किसकी क्रियात्मक इकाई है, वो उत्परिवर्तन की इकाई है वो। तो उत्परिवर्तन की इकाई म्यूटान। और जीन की क्रियात्मक इकाई क्या है, सिस्टोन। और इसके बाद रिकॉम्बिनेशन जो होता है वो किसका होता है, रिकॉम्बिनेशन जो होता है किसकी इकाई होता है, रिकॉम्बिनेशन किसकी इकाई होता है, रिकॉन की। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं, डॉक्टर हरगोविंद खुराना को नोबेल पुरस्कार किस खोज के लिए दिया गया था, तो जेनेटिक कोड की खोज के लिए दिया गया था। क्रोमैटिक्स है, यानी कि गुणसूत्र, आप जो क्रोमैटिक्स होते हैं वो क्या होते हैं, अर्ध गुणसूत्र होते हैं। क्या होते हैं, अर्ध गुणसूत्र होते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया नहीं पाया जाता है किसमें, ब्लू ग्रीन एल्गी और बैक्टीरिया में, जीवाणु में नहीं पाया जाता है। नीले शैवाल और बैक्टीरिया में नहीं पाया जाता है माइटोकॉन्ड्रिया। तो बैक्टीरिया में क्या होता है आपका, बैक्टीरिया में जो आपका होता है मीसोसोम्स पाया जाता है, वो जो है माइटोकॉन्ड्रिया की भांति कार्य करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित को अणुभार के बढ़ते क्रम में लिखिए। तो ऑब्जेक्टिव का क्वेश्चन था, ये वाला दिया था। तो अणुभार के बढ़ते क्रम में तो सबसे छोटा आपका क्या है, टीआरएनए, फिर इसके बाद उससे बड़ा क्या है, आरआरएनए, और सबसे बड़ा आपका क्या अणुभार में डीएनए है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एक श्रृंखला वाला डीएनए पाया जाता है, किसमें पाया जाता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका आपके लिए। तो ये आपका 5x174 कोलीफेज इस जो है इसमें पाया जाता है, और S13 कोलीफेज में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, डीएनए से आरएनए के संश्लेषण को क्या कहते हैं, तो क्या कहते हैं, अनुलेखन कहते हैं, यानी कि ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं। जीवाणु का यानी कि बैक्टीरिया का आनुवांशिक पदार्थ है, क्या है, डीएनए है। तो डीएनए होता है, और बैक्टीरिया में क्या आपका पाया जाता है, एक अतिरिक्त गुणसूत्र होता है, एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल जेनेटिक मटेरियल होता है, जिसको आप कहते हैं प्लाज्मिड कहते हैं। जिसको क्या कहते हैं, प्लाज्मिड कहते हैं। तो यह भी होता है आपके बैक्टीरिया में, वह भी डीएनए होता है, जो कि इस डीएनए से क्या होता है, थोड़ा अलग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किस पौधे में गुणसूत्र सबसे कम होता है, तो हैप्लोपेपस ग्रेसिलस में पाया जाता है। और कितने गुणसूत्र होते हैं इसमें,
दो गुणसूत्र होते हैं। कितने होते हैं? दो गुणसूत्र होते हैं। इसमें दो गुणसूत्र होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किस गुणसूत्र के दोनों भुजाएं समान होती है? तो मध्य केंद्रिक की होती है। मध्य केंद्रिक यानी कि मेटासेंट्रिक जो होता है गुणसूत्र उसमें होता है। और एक क्या होता है? वी के आकार का होता है। वी के आकार का होता है। दो कोशिकाओं के कोशिका द्रव्य को जोड़ने वाली संरचना को कहते हैं तो प्लाज्मोडेस्माटा कहते हैं उसको। एक कोशिका में सबसे अधिक पाया जाने वाला पदार्थ है। एक कोशिका में सबसे अधिक पाया जाने वाला पदार्थ क्या है? प्रोटीन होता है। एटीपी है, एक क्या है? न्यूक्लियोटाइड है। और एटीपी क्या पूरा नाम क्या है? एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट फास्फेट होता है। और इसको कहा जाता है कोशिका का जो है सिक्का कहते हैं, यानी कि करेंसी ऑफ एनर्जी, करेंसी कहते हैं इसको, एनर्जी ऑफ करेंसी के नाम से जाना जाता है। मध्य पटलिका के निर्माण में कौन सा तत्व भाग लेता है? तो कौन सा लेता है? कैल्शियम तत्व भाग लेता है। क्रिस्टी पाई जाती है कहाँ? माइटोकॉन्ड्रिया में पाई जाती है। थाइलेकाइड किसमें पाया जाता है? किसमें पाया जाता है? हरित लवक में पाया जाता है। ER यानी कि इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जुड़ी होती है किससे? केंद्रक कला से जुड़ी होती है। केंद्रक कला से जुड़ी होती है इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। जब आप इस संरचना देखेंगे तो आपको स्पष्ट दिखाई देगा। मंड यानी कि स्टार्च और शर्करा दोनों हैं क्या है? आपके कार्बोहाइड्रेट में आते हैं ये सब। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, परख नली में डीएनए का संश्लेषण किसने किया था? तो कोर्नबर्ग ने किया था। एसिटिबुलेरिया है एक कोशिकीय होता है और एक केंद्रिक शैवाल है। एसिटिबुलेरिया एक कोशिकीय एवं एक केंद्रिक क्या है? शैवाल होता है। एक पॉलीन्यूक्लियोटाइड के दो न्यूक्लियोटाइड के बीच होता है क्या होता है? फास्फोडाइएस्टर बॉन्ड होता है। तो फास्फोडाइएस्टर बॉन्ड के द्वारा जुड़े होते हैं एक न्यूक्लियोटाइड और दूसरे न्यूक्लियोटाइड। एक न्यूक्लियोटाइड से दूसरा न्यूक्लियोटाइड से जुड़ा होता है। इस तरीके से बीच में आपका फास्फेट होता है, फास्फोरिक अम्ल होता है, जिसकी वजह से क्या होता है? ये आपका फास्फोडाइएस्टर बॉन्ड बनाता है। चलिए अगला जैसे है, क्रिस्टी सहायक है किसमें? श्वसन में सहायक है, रेस्पिरेशन में सहायक है क्रिस्टी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सिस्टॉन, रिकॉन एंड म्यूटॉन शब्द किसने दिए? तो किसने दिए? बेंजर ने दिए थे। किसने दिए थे? बेंजर ने। शर्कराओं में सबसे मीठी शर्करा क्या है? फ्रक्टोज होती है। इसीलिए शहद आपका क्या होता है? सबसे मीठा होता है। शहद में फ्रक्टोज की मात्रा सबसे ज्यादा पाई जाती है। कोशिका के अंदर कैल्शियम ऑक्सलेट के तारक क्रिस्टल को कहते हैं क्या? स्फेरेफाइट्स कहते हैं। स्फेरेफाइट्स के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो ये आपके हैं 30 क्वेश्चंस इम्पोर्टेंस। तो ये 30 क्वेश्चन बढ़िया से आप जो है तैयार करेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो हम आपको लेकर फिर आपके सामने हाजिर होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। ठीक है, तो ये ऐसे क्वेश्चन है इम्पोर्टेंस है, इसको आप बढ़िया से तैयार करेंगे तो आपके लिए जो है कोई किसी भी वर्ग के छात्र इसको तैयार कर सकते हैं। क्योंकि अब अक्सर जो है ऐसे बहुत से कंपटीशन होते हैं जिसमें बायो के क्वेश्चन जो है डाले जाते हैं। तो ये TGT के लिए तो है ही है, इसके अलावा अदर्स एग्जाम्स के लिए भी जो है ये क्वेश्चंस इम्पोर्टेंस है। तब तक के लिए धन्यवाद, गुड बाय।